परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछला एपिसोड में उद्धार अर्थात मोक्ष उस विषय में मनुष्य पापी है और मनुष्य पापी जन्मना पापी है बोलकर हमने कुछ विषय चिंता किया था। बाइबल में से भी कुछ पद निकालकर आप लोगों के सामने में रखा था कि मनुष्य पापी है, मनुष्य जन्मना पापी है। इस विषय को मैंने पिछला एपिसोड में पार्ट 1 में मैंने बताया था। उसका और एक दो विषय कहकर और आगे दूसरा एक विषय को हम आएंगे। हम जानते हैं कि कुत्ता भौंकने की वजह से कुत्ता नहीं, कुत्ता है बोलकर भौंकते हैं। हम सब जानते हैं कुत्ता भौंकने के वजह से कभी नहीं बोलता कि भौंकते हैं इसलिए कुत्ता है बोलकर, कोई नहीं बोलता। कुत्ता है इसलिए वो भौंकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य पापी है इसलिए पाप करते हैं। ऐसा नहीं कुछ लोग कहते हैं कि पाप करने के द्वारा पापी बन जाते हैं, नहीं। जन्मना मनुष्य पापी है और पापी होने के नाते जन्मना मनुष्य पाप स्वभाव में इस दुनिया में जन्म हुआ। उसी के कारण मनुष्यों का हर काम पाप से भरा हुआ काम है। हम जानते हैं कि छोटा शिशु 1-2 दिन के अंदर जो जन्म हुआ शिशु माँ को दूध देते हैं, माँ का दूध पीते हैं। अगर वो दूध देना बंद कर दे तो साथ साथ वो बच्चे के अंदर एक गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा क्यों आते हैं? वो बच्चा कोई पाप नहीं किया है जन्म होने के बाद। ये जो पाप स्वभाव उनके जीवन में आए जन्मना, क्योंकि इसलिए पिछला विषय में मैंने चिंता किया था कि दावीद कहते हैं कि माँ का गर्भ में जब उत्पन्न हुआ था उस समय ही में पापी है बोलकर लिखा हम पिछले हफ्ता में हमने चिंता किया था। सभी लोग पापी है। इसके विषय में अगर आपको देखना है तो पिछला एपिसोड आप देखिए। पिछले एपिसोड में मनुष्य पापी है बोलकर मैंने कहा था और कुछ पद बाइबल में से, धर्मशास्त्र अर्थात बाइबल में से कुछ पद निकालकर मैंने पार्ट एपिसोड 1 में मैंने बताया था। आज के टॉपिक हमारा है ये जो साल्वेशन के लिए परमेश्वर कौन है। परमेश्वर, इस परमेश्वर का क्या पवित्रता, बाइबल क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर का पवित्रता का बारे में। इसलिए हम अभी 1-2 पद इसके आधार पर, इस बाइबल के आधार पर हम कुछ विषय देखेंगे। क्या परमेश्वर पवित्र है? मनुष्य पापी है। हम चिंता किया मनुष्य पापी है। अगर हम एग्री करें ना करें या वो किसी को अच्छा नहीं लगता होगा कि मुझे पापी बुलाओ या ऐसा नाम दो, हमको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मनुष्य पापी है। लेकिन परमेश्वर क्या है? उसका लेवी पुस्तक, बाइबल में लेवी पुस्तक उसका 19 अध्याय को हम आते समय 19 अध्याय उसका दूसरा पद, लेविटिकस उसका 19 चैप्टर 2 में पढ़ने के लिए चाहता हूँ। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा कि तुम पवित्र बन रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मैं पवित्र हूँ। इस दुनिया में कोई नहीं बोल सकता कि मैं पवित्र हूँ बोल के। किसी का भी जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन परमेश्वर का कहने के अनुसार जो उनका आज्ञा को जो पालन नहीं किया हुआ वो भी जो है पाप के अंदर आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ। वही उसका 20 अध्याय को हम आते समय लेविटिकस लेवी पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 26 वहाँ इस प्रकार लिखा है, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। इधर लिखा हमारा विषय यह है परमेश्वर का पवित्रता। परमेश्वर पवित्र है या नहीं? इधर लिखा है क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और
देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। परमेश्वर का लोग हमें बनाने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ और मेरे पास तुम लोग आ सकते हैं। और कई विषय हम देख सकते हैं। उसका पहला शाऊल को हम आते समय, पहला शाऊल उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद, यहाँ लिखा है, यहोवा के तुल्य पवित्र कोई पवित्र नहीं। अगर इस दुनिया में अगर कोई कहे कि मैं पवित्र हूँ, झूठ। परमेश्वर कहता कि यहोवा के तुल्य और कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। मेरे परमेश्वर का यहोवा परमेश्वर कहता है कि मेरे जैसे परमेश्वर और कोई नहीं, और मेरे जैसे पवित्र परमेश्वर और कोई नहीं। परमेश्वर पवित्र है। और उसके बाद उसका यशायाह भविष्यवक्ता क्या कहता है, थोड़ा देखिए। यशायाह भविष्यवक्ता उसका 6 अध्याय उसका 3 पद, यहाँ लिखा है, और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, ये सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। कहता कि यहोवा, सेनाओं के यहोवा अर्थात परमेश्वर, कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग परमेश्वर कहते हैं। यही परमेश्वर कहता कि, और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हमारा परमेश्वर पवित्र है। जो परमेश्वर को बाइबल में बताया गया है, अर्थात आदि पुस्तक उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद में लिखा है कि पहले परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की। आज हम जो रह रहे हैं जो पृथ्वी, और हम ऊपर की ओर देख रहे हैं जो आकाश, और ये सारे समुद्र और सारे विषय परमेश्वर ने सृष्टि किया। वही परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ, मैं ही पवित्र हूँ और कोई पवित्र नहीं। सेनाओं का यहोवा पवित्र है। आइए और एक दो पद पढ़ूंगा। निर्गमन पुस्तक एक्सोडस, निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 11 पद, ये इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वाले के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। ये परमेश्वर के बारे में ये एक्सोडस निर्गमन पुस्तक में हम देख सकते हैं कि देवताओं से जो देवी देवताओं से महान और हमारा परमेश्वर पवित्र है बोल के लिखा हुआ है। और एक पद पढ़ूंगा, यशायाह पुस्तक, यशायाह उसका 46 उसका 9 पद, इस प्रकार यहां लिखा है 9 पद, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं एक ही हूँ। परमेश्वर ईश्वर एक है, और कहता कि दूसरा कोई ईश्वर नहीं, परमेश्वर और कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। एकदम स्पष्ट रीति में यहाँ पे ऐसे या भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का बारे में ये जो बताया गया है कि परमेश्वर वो, और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा जो 9 पद, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। ये इसको प्रिय भाई और बहनों, धर्मशास्त्र ऐसा एक पुस्तक है, उसको हम
बताया गया है कि होली बाइबल, पवित्र पुस्तक, पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा द्वारा लिख के दिया हुआ पुस्तक है। उसको कार्य पुस्तक नहीं, पवित्र पुस्तक है। मैं बोलना चाहूँगा कि पुस्तक बहुत सारे हमें मिलेगा दुनिया में, लेकिन पवित्र पुस्तक यही पवित्र पुस्तक है। ये पवित्र पुस्तक के बारे में और पवित्र परमेश्वर के बारे में हमारा धर्मशास्त्र अर्थात बाइबल में हम बहुत कुछ हम सीख सकते हैं प्रिय भाई और बहनों। और परमेश्वर पवित्र है। अभी एक सवाल हमारे सामने आता है और बहुत सारे उदाहरण बाइबल में से निकाल के बता सकते हैं, लेकिन अभी इतना में हमें एकदम मालूम हुआ कि परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है, परमेश्वर पवित्र है। ये सवाल हमारे सामने आते हैं कि पापी मनुष्य कैसे परमेश्वर के पास जा सकते हैं, पवित्र परमेश्वर के पास। हमें मालूम है एक कुष्ठ रोगी अगर एक रसगुल्ला लेकर आएगा, हम नहीं लेता है उनसे, क्योंकि रसगुल्ला अच्छा है, लेकिन रसगुल्ला जो हाथों में पकड़े है वो व्यक्ति कुष्ठ रोगी है। अगर प्रिय भाई और बहनों, अगर हम कुष्ठ रोगी है, कुष्ठ रोगी जो पाप को दर्शाते हैं, हम कुष्ठ रोगी है और जितना भी फेंट अगर चढ़ाए पवित्र परमेश्वर के पास, वो कभी भी वो उसको अंगीकार नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम पापी है। हमको कैसे ये पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के पास कैसे हम जा सकते हैं, कैसे हम फेंट चढ़ा सकते हैं, कैसे हमारा फेंट द्वारा परमेश्वर कैसे खुश हो सकता है। अगला एपिसोड में जरूर आप देखिएगा, उस विषय को हम जाएंगे। कैसे एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास किस प्रकार एक परमेश्वर को हमारा फेंट देकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, उसके बारे में बाइबल क्या कहते हैं, उसके बारे में हम चिंता करेंगे। भूलना नहीं जाए ये प्रिय भाई और बहनों, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि अगला एपिसोड आपको आ सके और आप देख सकें और आप अध्ययन कर सकें। अगला एपिसोड तक सबको मेरा नमस्कार। और प्रार्थना में निरंतर हम प्रार्थना करते रहेंगे। और आप लोग ये जो वचन को, ये जो साल्वेशन मोक्ष के बारे में आप लोग सीखिए और इसी अनुसार अपने जीवन को बिताइए। आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये छोटी सी संदेश यही मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे का जो आगे जो है और भी कई एपिसोड इस विषय के ऊपर हम सुनेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।